इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। ज़मीनी फौज गजा में दाखिल। समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन बमबारी जारी। गजा में मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की गूंज और कई मकामात पर आग भड़कने के सबब धुएं के बादल। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि जंग के बाद गजा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। फ़लस्तीनियों को फिर कहा गया है कि वो गजा का पूरा शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की जानिब मुंतकिल हो जाएं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल हमास के कमांड एंड कंट्रोल के तौर पर काम कर रहा है। हमास का हर महाज और हर अंदाज में इसराइल का मुकाबला करने का ऐलान। कहा कि शिमाली गजा के इलाके बैतुल हनून और मरकजी इलाकों में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई का सामना है। इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निगल जाएगी। अडयाला जेल में चेयरमैन BDI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन BDI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। – 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। शेख रशीद ने भी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। शेख रशीद पेश। कहा कि CPO और ये सब उनके मुलजिम हैं, फी सबीलुल्लाह उन्हें माफ़ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में PPP रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक लाएअमल पर बातचीत। मुलाकात में कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, ताज हैदर, मौला बख्शांडियो, सईद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाह शरीफ। इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। 21,000 जख्मी। जाँ बहक अफराद में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकार भी शामिल। 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। नस्ल कुशी पर पर्दा डालने के लिए इसराइल ने गजा में कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट का निज़ाम तबाह कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की मअतली गजा पट्टी पर ज़मीनी हमले का पेश ख़ैमा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी पर क़रारदाद मंजूर। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने अरूज और अख्ताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और एटलांटिक में भी देखा जा सकेगा।